वाल्मीकि रामायण में ऐसी औषधियों का वर्णन है कि आज किसी वैद्य के पास आ जाएं तो पूरे संसार का समाधान हो जाएगा। एक औषधि है, उसका नाम है संधानी। क्या नाम है? संधानी। हनुमान जी 4 औषधि लेके आए द्रोणगिरी से। संधानी, विशल्यकरणी, वृण विरोपणी और संजीवनी। ये 4 औषधि लेके हनुमान जी आए वाल्मीकि रामायण में लेकर। संधानी औषधि कैसी है? हाथ अलग हो गया कट के, पैर अलग हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया शरीर, और उसको जैसे ही जातक के ऊपर प्रयोग किया गया, व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किया गया, वो हड्डी वड्डी सब जुड़ के पिट, संधानी से सब जुड़ गए। हमको हनुमान जी दे जाते तो इतना पट्टा बांध के थोड़ी रखना पड़ता। संधानी तत्काल। फिर व्रण विरोपणी, घाव, घाव तत्काल भर जाएगा, चमड़ी ऊपर से आ जाएगी। व्रण विरोपणी। संधानी, व्रण विरोपणी। विशल्यकरणी, कोई अस्त्र शस्त्र का अंश भीतर रह गया है, और आजकल तो ऑपरेशन करो तब निकलेगा, और ये ऑपरेशन करने वाले भी पता नहीं कौन सा नशा पी के करते हैं कि कभी उसकी कैंची छूट जाती है भीतर, कभी उनके औजारी भीतर छूट जाते हैं। अभी हमारे एक बहुत अच्छे साधक थे, अभी उनका शरीर पूरा हुआ, बहुत सामान्य ऑपरेशन था प्रोस्टेट का, उसी में दिल्ली में ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन बिगड़ गया और उस साधक को अपनी युवावस्था में ही अपने देह का त्याग करना पड़ा। वो पेट में जाने क्या कहां का कहां काट के धर दिया, और भीतर ही कुछ छोड़ दिया, उपकरण उसी में छूट गए। बाद में फिर काटा गया पेट, फिर ऑपरेशन हुआ, और उसका परिणाम यह हुआ कि वो समाप्त ही हो गया। व्रण विरोपणी, व्रण विरोपणी, विशल्यकरणी। विशल्यकरणी का अर्थ है कि भीतर कोई अपद्रव्य अंश रह गया है, अस्त्र शस्त्र का, या कोई गांठ है भीतर, उसको जैसे ही रोगी पर प्रयोग किया जाएगा वो विशल्यकरणी, उसके शल्य सब निकल जाएंगे। और संजीवनी माने वो बेहोश पड़ा है, अब जीवन की आशा नहीं है, पर जैसे ही सुंघाओगे, जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति जग के बैठ जाए, ऐसे उठ के बैठ जाएगा। इसलिए राम जी की सेना में ज्यादा लोग मरे नहीं। क्यों? वो 4 औषधियों का प्रयोग होता रहा, संधानी, विशल्यकरणी, व्रण विरोपणी, संजीवनी। इसलिए यहाँ कोई नहीं मरा, वहाँ सब मरते रहे। यहाँ सब इतना बढ़िया इलाज होता रहा। भारत सरकार के पास आ जाए तो कोई सिपाही मरेगा नहीं, आतंकवादियों का सफाया हो जाएगा, लेकिन नहीं है, क्या करें। ये सब औषधियां कहां चली गई? एक ही बात है, गायों के नष्ट होने से सब नष्ट हो गया। इसलिए गोवंश की रक्षा संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा है, संपूर्ण चराचर की रक्षा है, संपूर्ण प्राणियों की रक्षा है, और संपूर्ण प्रकृति पर्यावरण का शोधन है। बटोरने की भी इच्छा हो रही है, तो हमको प्राप्त क्या हुआ? यही हुआ कि इतने दिन तक खड़ेश्वरी, पड़ेश्वरी, तपेश्वरी रहे, तो इतना बड़ा स्थान बना लो, मठ मंदिर बना लो, या बहुत बड़ा यज्ञ करा लो, लाखों की भीड़ इकट्ठी कर लो, पर इस सब से व्यक्तिगत साधक को क्या लाभ मिला? पर हमारी तपस्या लोक के यश कीर्ति में, लोक की प्रसिद्धि में ही परिणत होकर के रह जाती है। हाँ, अब दूसरा पक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हृदय में बहुत दैन्य भाव हो, और वो तभी आएगा जब संतों के चरित्रों का आश्रय लेंगे। हैं? अब कोई अहंकार करे कि मैं 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख भी नाम जप करता हूं। श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर का चरित्र जब वह सुनेगा, और जब वह प्रामाणिक महापुरुषों की वाणी से सुनेगा कि 22 घंटे, कितने घंटे? कितने घंटे होते हैं कुल दिन रात में मिला के?
24 में 22 घंटे तक श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर वे 22 घंटे तक एक आसन से बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे 22 घंटे तक कीर्तन करते। इसके बाद 2 घंटे में सब कुछ। आप चाहे जितनी माला फेरते हो, चाहे जितना कीर्तन करते हो, आपको अहंकार रहेगा? आपको रहेगा नहीं। हम कहां वजन कर सकते हैं? अच्छा, एक बात है, भगवान के नाम को हम आप सब किस रूप में अनुभव करते हैं? जैसे संसार के नाम रूप प्राकृत हैं, क्या ऐसा भगवान का नाम रूप प्राकृत है? उत्तर दीजिए। जैसे संसार के नाम रूप प्राकृत हैं, माइक हैं, विनाशी हैं, क्या ऐसा भगवान का नाम रूप है? ये तो हम लोग स्वप्न में भी स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, इसलिए उनका नाम भी सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका स्वरूप भी सच्चिदानंद स्वरूप है, उनकी लीला भी सच्चिदानंद स्वरूपणी है, उनका धाम भी सच्चिदानंद स्वरूप ही है। नाम और नामी में अभेद है, धाम और धामी में अभेद है, रूप और रूपी में अभेद है। यही तो विलक्षणता है। तो भगवान का नाम रूप लीला तो अप्राकृत है, और जिस नाम रूप लीला का हम स्मरण करते हैं या ज्ञान गान करते हैं, वो किसके द्वारा करते हैं? इस देह के द्वारा और इस देह की इंद्रियों के द्वारा। तो यह देह इंद्रिय आदि प्राकृत हैं कि अप्राकृत? ये प्राकृत हैं। तो हम पूछना ये चाहते हैं कि प्राकृत देहेंद्रिय आदि में अप्राकृत सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के नाम रूप लेने की शक्ति है कहां? कोई माई का लाल एक भगवान का नाम नहीं ले सकता, न राम नाम ले सकता, न शिव नाम ले सकता, न हरि नाम ले सकता, न कृष्ण नाम ले सकता, कुछ नहीं ले सकता। एक नाम भी धोखे से प्रकट हो रहा है, वो अपने पुरुषार्थ से, अपने साधन से नहीं, वह केवल और केवल हरिगुरु संतों की अहेतु की कृपा से प्रकट हो रहा है। और जो वस्तु कृपा से प्रकट हो रही है, उस वस्तु को हमने अपना साधन मान लिया, उसे हमने अपना पुरुषार्थ मान लिया, हमारे में अहंकार आ गया। इसलिए भक्तों के चरित्रों के श्रवण के बिना भक्ति का स्वरूप दूर नहीं